अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 17 है। इसमें हम ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी क्या होती है एसक्यूएल सर्वर में वो देखेंगे। तो फ्रेंड, जो ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी होती है इसको हम यूज करते हैं अगर हमने किसी टेबल में से किसी कॉलम को ऑर्डर वाइज डाटा शो करवाना है, उसके लिए हम जो है वो ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक टेबल है, इसमें जो डाटा है वो ऑर्डर बाय नहीं आ रहा हमारे पास। ऑर्डर बाय से क्या मुराद है, हमारा डाटा जो है वो किसी ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि ए देखें, ए वाले जितने भी नेम है मैं चाह रहा हूँ वो पहले आए, ऐसे बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, जो सी से शुरू होते हैं, डी से, ऐसे ई से और एफ से, ऐसे सो ऑन चले। ए टू जेड हमारी रेंज बना के ऑर्डर बना के दे, मतलब हमें इस तरह के मैं जो है वो डाटा लाना चाह रहा हूँ टेबल में से, उसे किसी ऑर्डर में फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे करता हूँ मैं, ऑर्डर बाय कमांड जो प्रॉपर्टी है इसके जरिए मैं कर सकता हूँ। अब देखिए, इसी टेबल में मेरे पास ए वाला रिकॉर्ड पहले आया, उसके बाद बी वाला है, एंड पे फिर ए वाला है। तो जितना भी ए वाले रिकॉर्ड है वो पहले आए, और फिर जो है हमारे पास बी वाले हैं, ऐसे सी वाले, ऐसे सोन, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड है, अब देखिए मेरे पास ए वाला पहले आ रहा है और उसके बाद फिर ए वाला आ रहा है। अब देखिए ए और ए, अब इसमें भी वो चेक करेगा। अब देखें, ए के बाद डी है, इसमें ए के बाद एल है। अब डी एल से पहले आता है, इसलिए उसने इसको पहले लिखा। ऐसे ही ये इन दोनों में भी जो है वो ऑर्डर सेंडिंग में चेक करता है वो, कि इसको किस फॉर्मेट में मैंने या किस ऑर्डर में मैंने शो करवाना है। तो इनमें भी जो है वो ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये अब ये जो हमारा डाटा है ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ ऐसे सो ऑन जेड तक का। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, हमने जिस इसके लिए हमने लिखना होता है ऑर्डर बाय कीवर्ड लिखना होता है, और कॉलम का नेम लिखना होता है, हमने जिस कॉलम को हमने किसी ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है क्यूरी में। अब उसके आगे मैंने लिखा ए एस सी, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड चलेगा ये। ऐसे ही एक इसके अपोजिट भी दूसरी दूसरी भी होती है जिसको बोलते हैं DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, ये Z वाले पहले दिखाएगा और ऐसे A को एंड पे ले जाएगा। तो ये हम इसको यूज करते हैं, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं अब हम इसको यूज कैसे करते हैं सिलेक्ट क्यूरी के साथ। तो देखिए, मैंने इसमें हमने क्या लिखना होता है, हमने वही कमांड लिखनी होती है, सिलेक्ट स्टार। अगर हमने सारा डाटा सिलेक्ट करना है तो स्टार लिखते हैं। अगर हमने उनमें से कुछ कॉलम को सिलेक्ट करना है तो फिर हम उनके कोमा सेपरेटेड करके नाम लिखते हैं उन कॉलम्स के। उसके बाद हमने टेबल का नेम देना होता है। उसके बाद हमने ऑर्डर बाय कीवर्ड ऐसे ही लिखना होता है। उसके बाद हमने कौन से कॉलम को ऑर्डर बाय करना है, उस कॉलम का नेम, आगे हमने असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, वो इन दोनों में से हम कोई एक लिखते हैं। अब देखिए, असेंडिंग के लिए हमें लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप ऑर्डर बाय लिख के आगे कॉलम का नेम लिख दें तो ये ए टू जेड तक जो है ना ऑर्डर आपको करके दे देगा। लेकिन डिसेंडिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको डिसेंडिंग लिखना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डाटा शो हो, तो मैं ऐसे ये कमांड लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड का सारा डाटा सेलेक्ट करो रिकॉर्ड नाम के टेबल में से, उसको ऑर्डर बाय कर दो। अगर मैं कॉलम का नेम दूंगा जो भी, तो उसके मुताबिक ये उसको ऑर्डर बाय कर देगा। अब देखें, आगे मुझे असेंडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये खुद से बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अब मैंने एचक्यूएल सर्वर को ओपन किया, जैसे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कनेक्ट किया, ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं जिनमें से ये स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है। इसमें 2 टेबल्स हैं जिन पे हम पिछली वीडियोस में काम करके आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास एक रिकॉर्ड नाम का टेबल है, इसमें मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ हमारे पास कितना डाटा है। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये डाटा किसी ऑर्डर में नहीं है। देखें, ए आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, आई आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, फिर एन आ रहा है। तो इधर तो चलो जैसा भी है हमारा रिकॉर्ड टेबल में सेव है, लेकिन मैं अब इसको क्यूरी के जरिए किसी ऑर्डर में सेलेक्ट करना चाहता हूँ इस टेबल में से। तो वो मैं कैसे करूँगा वो हम बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा सिलेक्ट करो। सबसे पहले आपने डाटाबेस सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरे पास स्टूडेंट नाम की डाटाबेस सिलेक्टेड, सिलेक्ट करो। स्टार का मतलब सारा। अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि इसमें से कोई 2-3 कॉलम ही आए, जैसे कि नेम आए और एज आए या फ़ोन नंबर आए, ये आप कर सकते हैं। जैसे कि वो आप ऐसे लिखेंगे, नेम कोमा एज कोमा आगे फ़ोन नंबर, बस आगे फ्राम लिखेंगे। अब मैंने सारा ही करना है डाटा, तो मैं स्टार डालूंगा। पूरी रो ही सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। आगे मैंने लिखना है जी, टेबल का नेम हमारा है जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड नाम के टेबल से सारा डाटा सिलेक्ट करो। मैंने फिलहाल आपको एग्जीक्यूट किया, देखिए उसने सारा डाटा सिलेक्ट कर दिया। अब किसी ऑर्डर में नहीं है, ये देखें आप, ATI। अब मैं इसको ऑर्डर वाइज करूंगा। अब मैंने उसके बाद लिखना है ऑर्डर बाई। अब ऑर्डर बाई लिखा, इसके बाद मैंने कौन से कॉलम को ऑर्डर में करना है, मैंने नेम कॉलम को करना है। फर्ज करें, चलिए मैं नेम लिख दूंगा इधर, ऑर्डर बाय
मैंने इधर लिखा नेम कॉलम, नेम, ये मैंने लिखा। अब ऑर्डर बाय नेम लिखते ही अब देखें मैंने असेंडिंग ASC या DESC कुछ नहीं लिखा। अब बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में सेट कर देगा, ए वाले पहले, बी वाले फिर सी वाले, ऐसे सो ऑन। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें हमारे पास उसने ए वाले पहले, उसके बाद फिर ए, फिर बी, फिर आई, फिर एम, फिर एन, एस, ऐसे एंड पे जेड है। तो ऐसे उसने उसको ऑर्डर वाइज कर दिया नेम। अब देखें अब ASC भी मैं अगर लिखता हूँ असेंडिंग ASC तो ये लिखूंगा भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉर्ड हमारा सेम ही रहेगा। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, DESC। अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये Z वाले पहले ले जाएगा, ये एंड वाला यहाँ पे ले आएगा, ये ए वाला एंड पे ले जाएगा, Z to A मतलब इसको सेट कर देगा ऑर्डर। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो ये देखिए हमारे पास Z वाले उसने पहले ले आया और Z से Y ऐसे पीछे को, मतलब Z से पीछे को A तक जाएगा। अब A वाले हमारे पास एंड पे है। तो ऐसे हम ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, हम इसको इसमें किसी नेम पे ही कर सकते हैं। अब देखिए मैं इधर आपको सीधे एक बार A to Z करके दिखा देता हूँ। अब आप इसको किसी भी कॉलम, मेरे पास जैसे कि एज का कॉलम है तो मैं इस पे करके दिखाता हूँ आपको। इधर मैंने सबसे पहले जो है वो कॉलम का नेम चेंज किया। अब मैंने मान लीजिए मैंने एज वाले कॉलम पे ऑर्डरिंग करनी है, मैंने एज लिखा, सॉरी इधर टेबल का नाम तो सेम ही रहेगा रिकॉर्ड, इधर हमने चेंज करना है ऑर्डर बाय एज। यहाँ भी मैंने कह दिया एज वाले को ऑर्डर बाय दिखाओ। अब देखें 1 2 3 ऐसे सो ऑन दिखाएगा हमें, मैंने कर दिया ऑर्डर बाय एज। अब देखें 18 वाला पहले आ रहे हैं, उसके बाद 20 21 ऐसे सो ऑन। जो हमारा सबसे छोटा है वो पहले, उससे बड़ा ऐसे नेक्स्ट जो है वो इसने ऑर्डरिंग कर दी। अब मैं इसे DESC लिख देता हूँ, तो ये मैंने DESC लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट दिखा देगा, सबसे बड़ी वैल्यू पहले, फिर बड़े से छोटे तक एंड तक चले जाएगा। ऐसे आप जो है वो किसी भी कॉलम पे इसको ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने लिखा ऑर्डर बाय नेम, अब मैंने नेम कॉलम पे ही लगा दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब आप इसको किसी कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कह दिया ये नीचे ले आया। इधर मैंने लिखा वेयर मैंने कह दिया कि सिटी कॉलम जो है ना हमारा, ये सॉरी कंट्री कॉलम, कंट्री कॉलम की वैल्यू ऑफ कंट्री इज इक्वल टू, अब मैं सिंगल कोट्स में मैं इधर कुछ अप्लाई करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो कंट्री जिनकी पाकिस्तान है ना, मैंने लिखा पाकिस्तान, जिनकी कंट्री पाकिस्तान है उनको ऑर्डर बाय कर दो नेम से। अब ये देखें जिनकी कंट्री पाकिस्तान है उनको ही ऑर्डर बाय करके दिखाया। अब देखें इनकी कंट्री पाकिस्तान है, इनको उसने ऑर्डर बाय असेंडिंग कर दिया। अब ऐसे ही मैं इधर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिख दूंगा तो ये तब भी सही काम करेगा। अब देखें उसकी आईडी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, पहले जेड से ऑपोजिट चल रहा है जिनकी कंट्री पाकिस्तान है। तो ऐसे आप किसी कॉलम पे कंडीशन लगा के भी उसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम का। तो इस वीडियो में आपने देखा हम कैसे ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी को यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।